हे गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। जीटेक एजुकेशन के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचआरडी डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस का जो मैंने वीडियो बनाया था उस बारे में और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मैं जब गया था, मैंने अपनी डिग्री के अटेस्टेशन के लिए गया था, डिग्री पर एचआरडी अटेस्टेशन के लिए गया था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कहाँ करवाया था और कैसे किया था, ये सारी डिटेल इसमें हम बताएंगे पूरे एचआरडी प्रोसेस के बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट मेरा डिग्री का एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस जो होता है 1 दिन में कंप्लीट हो गया था। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मेरी जो डिग्री है मैंने भोपाल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से। और चूँकि भोपाल शहर ही जो कैपिटल है मध्य प्रदेश का, तो मुझे बहुत इजी हो गया था, कहीं दूसरे जगह नहीं जाना पड़ा था। सो गाइज़, मैं अपनी डिग्री कंप्लीट किया था भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन वो अभी भी है, ऐसा नहीं है था, वो अभी भी है। जो यूनिवर्सिटी थी हमारी RGPV, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और RGTU भी कोई कहता है, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और RGPV प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, बात एक ही है। तो उस यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ और मेरी डिग्री वहाँ से रिलीज़ हुई। तो जब हमने एक पिछली वीडियो में बताया था आपको, इसी वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में आई बटन एंड स्क्रीन कहीं ना कहीं वो वीडियो मिल जाएगी आपको। उसमें पूरा हमने प्रोसेस बताया था कि एचआरडी डिग्री अटेस्टेशन होता क्या है और वो कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगता है और वो कितने दिनों का समय लगता है, ये सारी डिटेल हमने बताई हुई थी। आप आई बटन में देख सकते हैं, इस वीडियो के साथ कहीं ना कहीं होगा वीडियो। जब मैं विजिट किया वहाँ पे, तो भोपाल में बल्लभ भवन में ये ऑफिस है जहाँ पे एक मोहर लगता है। मैं दिखाता हूँ, ये मेरी डिग्री है और ये एक आपको अगर दिख रहा होगा, ये एक यहाँ पे आपको मोहर दिख रही होगी, बस यही है, यही एक मोहर लगता है। ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल। तो ये बल्लभ भवन भोपाल में जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहीं पे ये मोहर लगता है। तो सबसे पहले तो आपको डिग्री इशू कराना होता है। डिग्री इशू कराने के लिए आपको अपने कॉलेज से, जिस भी कॉलेज में आपने एजुकेशन लिया हो, उस कॉलेज से आप अटेस्ट करा के सारे डॉक्यूमेंट को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वो फिर कुछ दिनों के बाद रिलीज़ करते हैं, वो अलग एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद आप या तो डिग्री, या फिर आपके पास 11-12 का है, या फिर डिप्लोमा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए या फिर किसी 12 बाद भी अगर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो आपको एचआरडी प्रोसेस का वो कराना होता है, क्योंकि उससे आपकी डिग्री वेरीफाई होती है। तो मुझे भी ज़रूरत थी, मुझे जाना था, तो मैंने कराया था अपनी डिग्री को। सो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी कि सबसे पहले मैंने बताया था आपको, डॉक्यूमेंट सारी पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन मैंने अपना पासपोर्ट ले जाना भूल गया था। मैं पासपोर्ट लेकर नहीं गया था। अब मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जाना, फिर वहाँ से आना, और चूँकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने भोपाल शहर छोड़ दिया था। मतलब वहाँ पे मुझे रहने का कोई ऐसा नहीं था, दोस्त फ्रेंड थे, और उस टाइम मैं एक होटल में रुका हुआ था, तो होटल के खर्चे, फिर ट्रेन का ट्रेवल का खर्चा, आना जाना, बहुत एक डिफ़िकल्ट, मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। बट मैं अभी भी उस लेडी को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके काम को भी अप्रिशिएट, उनके सपोर्ट को भी, कि उन्होंने बताया मुझे कि क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो जो अधिकारी, मतलब पियून था जो अंदर डॉक्यूमेंट ले आता है, तो वहाँ होता है कि जब आप रीच करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, सबसे पहले बल्लभ भवन में, तो प्रोसीजर क्या होता है, आपको आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ के साथ एक पास बनवाना पड़ता है एंट्री के लिए। उस पास से आप एंट्री ले लेते हैं, और फिर आपको किस डिपार्टमेंट में काम है वहाँ जाना होता है। वो एंट्री पे ही जब वो चेक करते हैं सिक्योरिटी वाले, वो बता देते हैं। फिर वहाँ जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल करते हैं, और उसमें सारे नीडेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होती है। जो पियून होता है वो ले जाता है, और अंदर में वो आपकी डिग्री के साथ ले जाता है, और फिर कुछ देर में वो जो वेरीफाई होता है, या कुछ समय लगे, कुछ दिन लगे, या फिर कुछ देर में वो ये मोहर जो है लगा के दे देते हैं। काम इतना ही होता है। बट इसके वेरिफिकेशन के लिए, चूँकि यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन कराना होता है, तो कभी 2-4 दिन का समय लग जाता है, बट मेरा एक ही दिन में हो गया था। वो मैंने सुबह गया था और शाम को मुझे वो मिल गया था। तो जब मैं पासपोर्ट भूल गया था, मैंने डॉक्यूमेंट सारे देखे क्या क्या लगाना है, उस पर लिखा रहता है, तो पासपोर्ट नहीं था। अब मैं बहुत उलझन में था, क्या करूं।
मैंने पियून से बात किया, पियून तो फेंक दिया उसने, डॉक्यूमेंट्स ले जाओ नहीं होगा। तो आई रियली अप्रिशिएट हर। वो जो लेडी थी उनको मैंने प्रॉब्लम बताई, वहाँ काम कर रही थी सिस्टम पे, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है और वो किस डेजिग्नेशन पर थी, बट आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने घर पे फ़ोन करके व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोटो मंगा लीजिए, फिर उसको प्रिंट आउट करके लगवा दीजिए। प्रॉब्लम ये था कि आप मतलब टाइम कम था। उन्होंने बोला था कि अगर वो मिल जाता है तो हम एक दिन में मतलब आज ही दे देंगे, फिर वो फ़ोटो मंगाना। और अगर आप बल्लभ भवन विज़िट करेंगे तो वहाँ पे अप्रोक्स 1 किलोमीटर दूर पे एक फ़ोटोकॉपी की दुकान है। मतलब आप बल्लभ भवन नीचे आते हैं, फिर मेन गेट से बाहर जाते हैं, फिर गेट से बाहर बहुत दूर थोड़ा जाने के बाद वो है। तो थोड़ा सा वो मतलब काइंड ऑफ प्रॉब्लम था वहाँ पर। मैंने वो भी बताया लेडी को, तो उन्होंने बोला मंगाइए, और उन्होंने अपने प्रिंटर से एक फ़ोटोकॉपी, एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया था। तो हमेशा मैं उनको जब भी याद आती है उनकी, तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, दुआएं देता हूँ। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए। जिसकी ज़रूरत है वो भी लेके जाइए, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी लेके जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आधार कार्ड, फ़ोटो, आपके सबकी फ़ोटोकॉपी 2-2 करा के रख लें, और सबकी ओरिजिनल कॉपीज़ को लेकर जाएं। और डिग्री तो होना ही चाहिए, क्योंकि डिग्री पे ही आपकी मोहर लगती है। पासपोर्ट होना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब ये चार्ट इसीलिए होता है कि आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो विदाउट पासपोर्ट तो आप जा ही नहीं सकते। तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको होना चाहिए, वो आपको सबमिट करना होता है। तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं, मतलब वो एक छूट गया था। इसकी पूरी डिटेल मैंने बताया था, HRD क्या है, क्यों होता है और किस लिए कराया जाता है, जिसमें भी मैंने बहुत डिटेल बताया और कैसे होता है। तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं कैसे गया था और क्या हुआ। तो जैसे मैंने बताया आपको, मोस्टली हर कैपिटल में होता है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, जो कि कैपिटल है वहाँ का, वहाँ वल्लभ भवन है, वहाँ पर आपको हो जाता है। तो MP के किसी भी शहर में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसे भोपाल जाना होगा HRD कराने के लिए, वल्लभ भवन में ही होगा। अदरवाइज़ वो दिल्ली में जा सकता है, और दिल्ली के HR डिपार्टमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो HRD करा सकता है। तो दिल्ली में होता है। अदरवाइज़ जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो पटना में होता है, बट मुझे पता नहीं है पटना के किस लोकेशन पर होता है। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं अपने कॉलेज को कांटेक्ट करके, अपने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके कि कहाँ होता है। तो मोस्टली जिस भी स्टेट में आप जाएंगे ना, आप किसी भी दूसरे स्टेट के हों, जिस स्टेट में आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, उसी स्टेट के जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहाँ पर आपको एक HRD प्रोसेस कराना होता है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ये वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस कितना यूज़फुल है आपके लिए। अदरवाइज़ HRD प्रोसेस का पूरा डिटेल वीडियो जो है हमने बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।